आनंदी, कल ऐसा तो क्या हुआ जो तू बार बार अनबू पर ऐसे इल्जाम लगाती जा रही है? अगर मैं बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करोगे। अगर बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? चलो बोलो। मैं किसी को बताए बिना उस पर भरोसा करके उसके साथ गई, लेकिन आप सब लोगों को जो उस पर इतना ज्यादा भरोसा है ना, उसी बात का वो फायदा उठाता है। उसकी असलियत क्या है ये आप लोगों को पता चलना चाहिए, बस यही कह रही हूँ। कल उसने कहा था कि मुझसे अकेले में बात करनी है, मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ स्टोर रूम में चली गई और फिर वहाँ पर स्टोर रूम की लाइट बंद करके मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मुझे पीछे से आकर पकड़ा, मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, इसीलिए मैं उसे बदमाश कहती हूँ। ये क्या है अनबू? हे जयंती, आनंदी जैसा कह रही है अनबू ऐसा कर सकता है, तुम्हें यकीन है क्या? नहीं नहीं, मैं अनबू पर शक नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि अनबू ऐसी गंदी हरकत कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जैसे आनंदी कह रही है इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। दीदी, क्या कह रही हैं आप? मेरी इज्जत पे हाथ डालने का दुख मैंने आपके साथ बांटा, फिर भी इस आदमी ने ऐसा नहीं किया होगा ये बोलकर मुझे ही बेइज्जत कर रही हो। नहीं आनंदी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आप में से कोई कुछ मत कहिए, बहुत हुआ। मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ तब से देख रही हूँ कि ये इंसान कुछ भी गलत करे, आप लोगों को वो चीज कभी गलत नहीं लगती है। ऐसा तो होगा ही, मैं तो अभी अभी आई हूँ ना। हम लोगों ने ऐसा कब सोचा है? सिर्फ मुंह से कहना काफी नहीं होता सौंदर्या। जब भी कोई मुसीबत आती है तो आप सब लोग इसी के साथ आके खड़े हो जाते हो ना, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता आप लोग मेरे साथ कैसे पेश आते हो। गुस्से में आकर कुछ भी मत बोलो आनंदी। नहीं दीदी, मुझे पता ही नहीं कि इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या कह के समझाऊं। इससे बड़ा शरीफ ही रहने दो। मैं ही इल्जाम लगा रही हूँ, बस मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ, मुझसे नहीं होगा।